कोरोना संक्रमण ने जहां अर्थव्यवस्था को डावाडोल कर दिया है, वहीं आस्था के कदम को भी पूरी तरह से रोक दिया है। वर्ष में एक बार खुलने वाले आस्था के सबसे बड़े मंदिर महाकालेश्वर के तृतीय तल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर के पट आज रात 12 बजे खोले गए। ये पहला अवसर था जब आम श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। सिर्फ ऑनलाइन ही श्रद्धालुओं के दर्शन चालू रहे। परंपरा अनुसार रात को नागचंद्रेश्वर की शासकीय पूजा हुई और अनवरत 44 घंटे के लिए पट को खोल दिया गया। धार्मिक नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के तृतीय तल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट वर्ष में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खोले जाते हैं। प्रतिवर्ष यहां आस्था लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या से रिकॉर्ड टूटता है, लेकिन इस बार यह पहला मौका था जब नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट तो खुले, लेकिन मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार नहीं लगी। आम श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया और श्रद्धालुओं के लिए घर बैठे ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। आस्था की हर परंपरा को धार्मिक नगरी में पूरा किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति पर रोक लगी हुई है। महाकाल मंदिर आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जिसके चलते नागपंचमी पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस बार दिखाई नहीं दिए। जैसा कि आपको विदित है कि आज नाग पंचमी का पर्व है और महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में जो नागचंद्रेश्वर जी का मंदिर है वो साल भर में एक बार खुलता है। आज ये खोला गया है। यहाँ पे महंत जी इसके प्रधान है, जिन्होंने यहाँ पे एक गरिमामय तरीके से पूजा संपन्न करी है। जहाँ तक बात आम दर्शनार्थियों की है, तो आम दर्शनार्थियों के लिए चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है, ऐसी स्थिति में आम दर्शनार्थी के दर्शन प्रतिबंधित है कोविड के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से। और बाकी जो आम दर्शनार्थियों को दर्शन हो रहे हैं वो ऑनलाइन या टेलीविज़न के माध्यम से या प्रसारण के माध्यम से, आप लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान के दर्शन श्री नागचंद्रेश्वर के आमजन को होंगे। ये भी है कि एक महाकालेश्वर भगवान के जो नियमित दर्शन होते हैं वो अलग से प्री बुकिंग के आधार पर हम लोगों ने करे हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई है। और ये रेगुलर दर्शन जो होंगे सुबह 5 बजे से 9 बजे तक के होंगे। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है कि हमने यथासंभव को ये प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नया, हम सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो दूर से बाबा के दर्शन करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नागपंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि अनादिकाल की परंपरा हमारी चली आ रही है कि भगवान नागचंद्रेश्वर जो कि बाबा महाकाल के तृतीय तल जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर उपस्थित हैं, तो अनादिकाल से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा, गादीपति के द्वारा उनके पट को खोला जाता है और विधिवत षोडशोपचार पंचोपचार पूजन किया जाता है। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उस परंपरा का हम लोग पालन करते हुए अभी हम लोगों ने पट खोले हैं। विधिवत पूजा पद्धति का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पूजन किया है। अब भगवान का निरंतर अभिषेक होगा। कल दोपहर में जो शासकीय पूजा होती है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एडीजी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब सपरिवार पधारेंगे, वो पूजन करेंगे और उसके पश्चात शाम 7 बजे शासकीय आरती होती है और फिर पूजन करके हम लोग रात्रि में कल पट बंद कर देंगे, जो कि अगली नागपंचमी को पट खुलेंगे। उस परंपरा का निर्वहन किया जाए। ये प्रतिमा जैसा कि सुनने में आया है और कई संत महापुरुषों का कथन है कि ये प्रतिमा नेपाल से आई है और लमसम 11 से 1400 वर्ष प्राचीन पुरानी ये
ये विग्रह है और ये अपने आप में एक बड़ा अद्वितीय और बड़ा अद्भुत विग्रह है जो कि भगवान शिव का परिवार शेष सैया के ऊपर है और इसलिए इस प्रतिमा का विशेष महत्व माना जाता है। संतों का कथन है कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से, पूजन अर्चन मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे समस्त ग्रह दोषों का शमन हो जाता है, दमन हो जाता है और समस्त जितने भी प्रकार के कुंडली में ग्रह दोष होते हैं उनका निराकरण हो जाता है।